एक लाइन में बताता हूं। नेहरू जी का सेक्युलरिज्म यह है कि हिंदू मुसलमान की बात मत करो। हाँ, बहुत सुंदर बात कह दी आपने। तो हम आपकी टेबल पे, जैसे मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मेरी टेबल कोई बैठ के मांसाहारी खा रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन वो मांसाहारी कहे कि अच्छा काम करो, इसी प्लेट में तुम भी रखो, इसी प्लेट में रखे तुम भी रखो, हम खाओ, गलत है। हम करें गलत है। वो कह रहा अरे ये तो देखो इसने हमारे ऊपर एक अत्याचार कर दिया। कांवड़ यात्रा पे किसी फल दुकान वाले का नाम पता होगा कौन है क्या है तो क्या दिक्कत है? जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, राइट टू लिबर्टी होता है ना, राइट टू चॉइस होता है ना, राइट टू फूड होता है ना, राइट टू क्लॉथ होता है ना, राइट टू बिहेवियर होता है ना, राइट टू सिटीजनशिप होता है ना। सेकुलरिज्म में तो ये सब बाहर है, एक्सक्लूडेड है। अच्छा क्या आपने बात याद दिला दी, क्योंकि खबर है आज की, अरे वो फल बेच रहा है, तो मैं यही तो कह रहा हूं। मुसलमान जो फल बेच रहा है उसमें और हिंदू जो फल बेच रहा है उसमें कोई अंतर हो जाएगा? मैं यही कह रहा हूं, आपको ये आवरण ढोंग करने की जरूरत क्यों? ढोंग पर कब तक देश चलेगा भाई? 75 साल में अगर हिंदू मुसलमान इतना भरोसा नहीं पैदा कर पाए कि किसी फल ले लें, और फल लेंगे उसके बाद कुछ और निकलेगा तो? और ये गंभीरता से मैं कह रहा हूं। जैसे मैं आपको कहूं, अब मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है तो कोई अभी इसी काटेगा, इसको चलाएगा कि देखिए ये पोंगापंथी हो गए, लेकिन हमारे घर परिवार में बहुत से लोग हैं, और हम तो कई दूसरी जाति के लोगों को जानते हैं जो जब व्रत तप नियम में रहते हैं तो अपने घर के लोगों का छुआ नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि ना हमको तो अलग से हम लोग डाइग्रेस कर जाएंगे, मैं एक अलग जात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदू संस्कृति के विचार से पला पोसा बढ़ा अकेला कार्यकर्ता है वो है भारतीय जनता पार्टी, और बाकी सब कार्यकर्ता, बाकी सबकी कुछ दूसरी वजह है, और आप ध्यान से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। कम्युनिस्ट आयातित विचारधारा, उनका यहां कुछ है ही नहीं, सब ला के लाए हैं, गमला वाला है, बाहर से लाए लगा दिए, कुछ दिन चलेगा अचानक सूख जाएगा, इसीलिए इस हाल में है। कांग्रेस अपने आप को उन्होंने कह दिया कि स्वतंत्रता की पार्टी है, जबकि उसमें तो सब शामिल थे। जंगल सत्याग्रह कांग्रेस का वर्कर क्यों जुड़ता है पार्टी से? इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि हम सरकार चलाएंगे, हम सत्ता का हमें भी कुछ मिलेगा, हमें मिलेगा। और ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। मनरेगा में ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश से सपाई बसपाई सबको जाता था, सपाई बसपाई। उनको लगता है जाति का स्वाभिमान है, उनको लगता है जाति का स्वाभिमान है। सपा ले लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ले लीजिए, आप पार्टियों को उठा के देख लीजिए। ममता जी की पार्टी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के लोगों को लगता था कि हमने कम्युनिस्टों को सत्ता से उखाड़ दिया, उसी तंत्र का हिस्सा है। ये सारे लोग कांग्रेस से निकले, चाहिए पावर में शेयर, पावर में शेयर है। बताइए आइडियोलॉजी क्या है ममता जी की, बताइए इनमें से किसी की। और मैं चैलेंज चलिए मान लिया मैंने, तो बीजेपी का वर्कर यूं रूखा सूखा बस आइडियोलॉजी खाएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको? नहीं, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सचमुच बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन नेता को तो चाहिए होता है ना भाई, और कार्यकर्ता को भी सम्मान तो चाहिए ना। एक बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि थाने में जाए और थानेदार गलत काम करे तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी सरकार है, केंद्र में सरकार है मोदी जी की, राज्य में सरकार है योगी जी की, और उसके बावजूद थानेदार हमें ही पकड़ के, और सीओ कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री से कि तुम पैर पकड़ के माफी मांग लो, ठीक है, नहीं जब तक तुम विधायक को बुलाओगे तब तक तुम्हारा काम कर देंगे। ये कहां चलेगा? ये हो रहा है, ये हुआ ना, छपा है, अखबारों में छप रहा है, हर दूसरे दिन ऐसी खबर आ रही। यहां जाकर मुश्किल है, आप उसका सम्मान तो बचाएंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता के पास सम्मान के अलावा कुछ नहीं। दूसरा, जब उसी सिस्टम में कोई और कर लेगा, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे दूसरी पार्टी का पुराना तंत्र हो, दोनों में से कोई भी, तो फिर मुश्किल होती है। इस पे कोई कोर्स करेक्शन कर रही है बीजेपी अपने कार्यकर्ता को मनाने? नहीं, मुझे लगता तो है कर रही है, मुझे लगता है। और जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने इधर जो लगातार मीटिंग्स की हैं और जो लगातार वो बोल रहे हैं, वो साफ दिख रहा है कि कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं।